जय हिंद दोस्तों। अपना आज चलेगा मेरा रसगुल्ला आज लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 का पार्ट 10। तो आपने अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर सूत्र बनाना सीख लिया होगा, आ रही बात समझ में। और सूत्र बनाना सीखने के बाद अब हम करेंगे रासायनिक समीकरणों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अगर मैंने तुमको पहले भी कहा था कि अगर समीकरण परीक्षा के अंदर अगर ऐसे देगा, अब कैसे देगा, ऐसे, तो इनको संतुलित करने में कोई भी जोर अपन को नहीं आएगा। लेकिन जोर कब आएगा, जब अपन को परीक्षा में वो समीकरण किसकी देगा, हिंदी वाली समीकरण देगा। अब कौन सी समीकरण देगा, हिंदी वाली। और जब हिंदी वाली समीकरण देगा तो उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। और वो संतुलित तभी होंगी जब हमको क्या याद होंगे, सूत्र याद है। समझ में आ रही है बात। तो ये अपन को क्या करना, याद रखना, ठीक है। अब इसको संतुलित कर देंगे। मैग्नीशियम कितना है, यहाँ 1, इधर भी कितना है, 1। और एक बात ये याद रखना कि जब भी समीकरण को तुम संतुलित करो तो जो सूत्र होता है उस सूत्र को कभी भी चेंज करना नहीं है। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है नहीं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहेगा। आई बात समझ में, इसको चेंज नहीं करना है। जैसे तुम ऐसे जगह देखिए, जैसे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितना है, 1। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा साहब 2 ठोक दो, अबे 2 यहाँ नहीं लगा। अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे तो सूत्र का मामला क्या हो जाएगा, सूत्र का मामला बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और सूत्र बिल्कुल यानी सूत्र को हमें बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात। सूत्र को वैसा का वैसा ही रहने देना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 ऐसे लगाता हूं तो अपना सूत्र क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जब सूत्र ही बिगड़ेगा तो मतलब नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 को कहां लगाऊंगा बेटा, 2 को मैं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे सूत्र बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है। अब देखो इधर मैग्नीशियम कितना, 1। अब इधर कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इधर भी मैग्नीशियम कितना करो, इधर भी मैग्नीशियम कितना करो, 2। अब तुम यहाँ 2, तुम कहोगे ऐसे ऐसे 2 बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 2 कहां लगाओगे, अबे 2 कहां लगाओगे, आगे। कहां लगाओगे, आगे। आ रही बात समझ में। तो मैग्नीशियम इधर भी 2, इधर भी 2। क्योंकि देखो अब तुम कहोगे सर यहाँ तो 1 ही है, लेकिन आगे लगा हुआ है, अबे ये काका जी लगा हुआ है, अबे क्या लगा हुआ है, ये 2। तो 2 का मतलब ये किसमें, गुणे के अंदर। यहाँ मैग्नीशियम 1 है लेकिन आगे 2 लगा हुआ है, इसलिए मतलब मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम 2 है। समझ में आ रही है बात। अब तुम कहोगे सर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 नहीं है, यहाँ कितना लगा हुआ है, 2। यहाँ तो 1 ही है, लेकिन आगे कितना लगा हुआ है, 2। यहाँ तो 1 है ही, सही दिख रहा है अपने को, और 2 एकम 2, ये गुणा में है, ठीक। इसका चिन्ह यहाँ पर गुणे का, तो इससे गुणा करना बिल्कुल भी अपन को भूलना नहीं है। तो ये इस समीकरण क्या होगा, संतुलित है। समझ में आ रही है बात। लेकिन बेटा जो समीकरण परीक्षा में समीकरण कैसे आएगी, परीक्षा में समीकरण कैसे आएगी, देखा ध्यान से सुनना। कि निम्न समीकरण, निम्न अभिक्रिया की, निम्न अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखो, ऐसा प्रश्न देगा। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे देगा कि निम्न अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखो। अब अभिक्रिया दे देगा अपन को कोई सी भी, जैसे दे दिया अपन को हाइड्रोजन, क्या दे दिया बेटा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। और हम दे दिया, इधर बना दिया क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो परीक्षा में क्या दे दी, ऐसी समीकरण क्या दे दी, अभिक्रिया। अब कहेगा कि इस अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखो। तो अब जब अपन को सूत्र बनाना ही नहीं आएगा तो ये संतुलित कहां से करेंगे, सारी बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्रतीक सब जानते हो, H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H, हमने देख लिया वहां पर, समझ में आ रही है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl, क्लोरीन का क्या होता है, Cl, समझ में आ रही है बात। और इधर क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड। लिख दे, आराम से लिखता हूं मैं। और यहाँ ध्यान रखना कि बराबर का चिन्ह लगाना है। चिन्ह किसका लगाओगे, तीर का। अब चिन्ह किसका लगाओगे, चिन्ह अपन को तीर का लगाना। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए हमने पढ़ाई कि हाइड्रोजन का क्या होता है, H प्लस होता है। अबे पढ़ाई नहीं पढ़ाई, अबे पढ़ाई ना। और क्लोराइड का क्या होता है, Cl माइनस होता है।
होता ही नहीं होता है। तो इन दोनों को क्या करना है, अपने को मिलाना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड ये सूत्र है पूरा। आ रही बात समझ में। और हमें पता है कि ये जो सिर पर है किसके पैरों में जाएगा, इसके पैरों में, और जो यहाँ है ये किसके पैरों में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हमने सूत्र बना हुआ देख लिया, तो सूत्र क्या बन जाएगा, HCl। क्यों, इसका एक है, ये किसके पास आएगा, क्लोरीन के पास, Cl1 हो गया। और इसका एक है, ये किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास, तो क्या हो गया, H1 हो गया। लेकिन मैंने तुमको कहा है, अबे क्या कहा है कि एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन के एक ना लगाऊं तब भी एक ही है, और लगाऊं तब भी एक ही। समझ में आ रही बात। तो और लगाना बिल्कुल नहीं है। तो सूत्र क्या बन गया, HCl। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई समीकरण। लेकिन बेटा ये समीकरण क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है, अपना कुछ बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आ जाए, कौन आ जाए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, इसको अपन को क्या करना, ध्यान रखना ही है। हाइड्रोजन आ जाए, कौन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, कौन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, और ये क्लोरीन आ जाए, ये क्लोरीन आ जाए। ये कभी भी सिंगल नहीं आएंगे, ये कभी भी सिंगल नहीं आते, क्योंकि बेटा ये कौन से परमाणु है, ये द्विपरमाणुक है। अब ये कौन सा परमाणु है, द्विपरमाणुक है। समझ में आ रही है बात। यानी जो हाइड्रोजन है ये हमेशा किसके रूप में आएगा, H2 के रूप में, ऑक्सीजन किसके रूप में आएगा, O2 के रूप में, और ये नाइट्रोजन किसके रूप में आएगा, N2 के रूप में, और Cl किसके रूप में आएगा, Cl2 के रूप में। समझ में आ रही है बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो क्या बात। तो हाइड्रोजन यहाँ सिंगल है, तो सिंगल आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखूंगा, H2। समझ में आ रही है। अब बताओ Cl क्या सिंगल आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आएगा, Cl2, क्योंकि ये दो द्विपरमाणु आयन है, इनको हम कभी भी सिंगल नहीं लिखते। इनके तरफ हम क्या करना है, याद रखना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गई अपनी क्या हो गई समीकरण। अब ये क्या है अपने समीकरण, ये क्या है, सही है। ये समीकरण क्या है, बिल्कुल अपनी सही। समझ में आ रही है बात। अब इसको क्या करो, संतुलित करो। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, इधर कितना है, 1। तो तुम कहोगे सर 2 ऐसे लगाते हैं, 2 ऐसे लगाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि अपना सूत्र ये हाइड्रोजन और क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCl। और HCl क्यों होता है, हमने सूत्र बनाना क्या कर लिया है, सीख लिया है। और मैंने तुमको बोला है कि जब भी समीकरण को संतुलित करो तो सूत्र को बिल्कुल भी चेंज करना नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो 2 कहां लगाओगे, 2 लगाओगे यहां पर। समझ में आ रही है, 2 कहां लगाओगे, यहां पर। अब हाइड्रोजन 2 है, इधर भी कितना हो गया, 2। तुम कहोगे सर 2 कहां हो गया, तो मैंने तुमको बार बार बोला है कि आगे लगा हुआ है 2, इसका मतलब भी गुणा में है। हाइड्रोजन होने में तो एक ही है, क्लोरीन भी एक ही है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो 2 एकम 2, और इधर भी 2 एकम 2। समझ में आ रही है बात। इन हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। समझ में आ गई बात। तो ये अपनी क्या हो गई, संतुलित क्या हो गई, ये समीकरण क्या हो गया बेटा, अपनी संतुलित हो चुकी है। समझ में आ रही है बात। एसी को क्या देगा, अपना वो रासायनिक समीकरण देगा, और इनको क्या कहेगा कि साहब इनको क्या करो, संतुलित करो। ठीक है, और इनको हमें ऐसे ही संतुलित करके आना। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब मान लो ये दे दिया, लेकिन बेटा इसका कोई पट्टा नहीं। अब इसकी कोई ठेकेदारी नहीं कि समीकरण मान लो परीक्षा में यही है, समीकरण परीक्षा में क्या आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है। अब दूसरी कैसी आएगी, ध्यान से अपन को समझना है। अब जैसे मान लो परीक्षा में समीकरण आ गई, क्या परीक्षा में समीकरण आ गई, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, परीक्षा में समीकरण क्या देती है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और इससे बना दिया उसने, क्या बना दिया, ध्यान से देखना, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये बना दिया मेरा रसगुल्ला। अब समझ में आ रही है बात। अपन को कुछ नहीं है, बिल्कुल लोड लेना ही, जिंदगी में बिल्कुल लोड लेना ही नहीं है। जो काम हमने किया है बिल्कुल बेकवाई करना है। समझ में आ रही है बात। अब इनके आराम से क्या बनाओ, पहले तो सूत्र बनाओ।
समझ में आ रही है? तो ये देखो, ये इधर वाले क्या हो गए तीर के, और इधर वाले क्या हो गए जो तीर के बाईं तरफ इनको बोलते हैं अभिकारक, और तीर के जो दाईं तरफ है इधर, ये सब क्या हो गए उत्पाद। तो ये तीर के आगे लिखना बेटा इनको, ठीक है? अब वहां जगह नहीं थी अपने, ठीक है? तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है? तो तीर के आगे क्या बना, जब ये दोनों मिले, और मिलने वाले कौन होते हैं अभिकारक। पीछे वाले अगर पार्ट नहीं देखे हो तुमको बिल्कुल देखना है अपने को, आई समझ में? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको क्या बोलेंगे अभिकारक। जब इन दोनों ने भाग लिया, इन दोनों ने क्या लिया भाग लिया, तभी तो क्या बने, तभी तो ये बना, और तभी तो ये बना। आ रही बात समझ में? तो ये हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद, ठीक है? अब इनको बनाओ आराम से, लोड बिल्कुल लेना नहीं है। तो बेरियम, बेरियम का क्या होता है Ba प्लस के 2। आ रही बात समझ में? सल्फेट का क्या होता है SO2 माइनस। अब होता है कि नहीं होता है? होता है ना। दो किसके पास जाएगा, इसके पास, ये सिर वाला इसके चरणों में, तो क्या होगा Ba2। समझ में आ रही है बात? और ये दो किसके चरणों में SO4, और SO4 क्या है बहुपरमाणु आयन है, और इससे क्या लगाना पड़ेगा कोष्टक लगाना ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो नहीं देखा हो पार्ट नंबर 9 वाला तो देख लेना। समझ में आ रही है बात? SO4 क्या है बहुपरमाणु आयन है, तो इसके कोष्टक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? और दो कहां जाएगा इसके पास, तो हमने लगा दिया कोष्टक ये दो। अब यहां भी दो है और यहां भी दो है, और यहां भी दो है, ठीक है? और यहां भी दो है और यहां भी दो है, तो दो से दो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। मैंने तो वो समझाया था कि अगर संख्या बराबर हो तो क्या हो जाएगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब ये दो यहां से भी गए, दो यहां से भी गए, तो सूत्र क्या बचा ओनली, अब इस सूत्र क्या बचा BaSO4, यही बचा सूत्र, क्या बचा BaSO4। समझ में आ रही है? अगर 1% भी डाउट हो बेटा, जिंदगी में डाउट रखना ही नहीं। समझ में आ रही बात? अगर छोटा सा भी डाउट हो ना कमेंट लिख देना। आ रही बात समझ में कि डाउट क्या है, डाउट बिल्कुल रखना ही नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया BaSO4, यहां लिख देता हूं नीचे BaSO4, तो बेरियम सल्फेट। अबे क्या हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है? और लगाओ प्लस। अब यहां सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का क्या होता है Na प्लस, और क्लोराइड का क्या होता है Cl माइनस। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है? तो ये इसके ऊपर एक, इसके ऊपर भी है, ये एक ये किसके नीचे आएगा Na के नीचे। अब ये सिर, सिर पर कितने इसके एक, और ये एक कहां जाएगा इसके चरणों में, यानी नीचे आएगा, तो Na1। समझ में आ रही है बात? और इधर Cl, और Cl ये एक है, ये एक कहां जाएगा Cl के चरणों में, तो Cl के चरणों में दंडवत प्रणाम करेगा। और मैंने तुमको कहा है, अब मैंने तुमको कहा है कि जब भी एक एक आ जाए तो एक का कोई मतलब नहीं होता है। यदि हम सीख रहे हैं इसलिए इतनी माथापड़ी करनी पड़ेगी अपन को, लेकिन बेटा वो काम नजरों से होना चाहिए। भाई काम कैसे हो जाना, नजरों से होना, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या सिस्टम है। सारी बात समझ में? इधर एक से इधर क्या हम जिंदगी भर ऐसे एक ही बेस से रहेंगे? बिल्कुल नहीं भेजना। समझ में आ रही बात? तो क्या मेरे को एक लिखने की जरूरत है क्या? एक लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो सूत्र क्या बढ़ गया NaCl। अब इस सूत्र क्या बढ़ गया NaCl। समझ में आ रही है बात? अब इधर देखो तीर के आगे, तो तीर का आगे है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का क्या होता है Na प्लस। समझ में आ रही है? और सल्फेट का क्या होता है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। समझ में आ रही है बात? अब मैंने तुमको बोला ये दो, इसके सिर के ऊपर कितने, इसके सिर के ऊपर कितने दो, तो ये किसके चरणों में जाएगा सोडियम के चरणों में, तो क्या हो जाएगा Na2। समझ में आ रही है क्या बात? और SO4 लिख दिया मैंने, तो इसके ऊपर कितने सिर पर, इसके सिर पर एक, तो इसके सिर पर एक है, तो ये किसके चरणों में जाएगा इसके चरणों में, SO4 के चरणों में। आ रही बात समझ में? और SO4 क्या है बहुपरमाणु आयन, और बहुपरमाणु आयन के क्या लगाना है कोष्टक लगाना ही लगाना है। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा कोष्टक लगा दूंगा, और ये एक कहां लगा दूंगा यहाँ। और मैंने तुमको फिर बोला कि अगर एक आ जाए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, समझ में आ रही है बात? अब ये एक आ गया ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक नहीं लगाएंगे तब भी तो एक ही है ना ये। समझ में आ रही है बात? तो ये एक लगाने की जरूरत भी नहीं और कोष्टक लगाने की जरूरत भी नहीं। कब? जब एक आ जाए। तो सूत्र क्या बन गया Na2SO4। इससे कोई डाउट है क्या? और डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में बोलना। समझ में आ रही है बात? प्लस
बेरियम क्लोराइड, और बेरियम का क्या होगा Ba+K2, और क्लोराइड क्या होगा Cl वही। ये एक किसके चरणों में, इसके चरणों में, बेरियम के चरणों में, तो बेरियम के चरणों में भेजो एक को, और ये दो इसके सिर पर है, और सिर किसके चरणों में, इसके चरणों में। आ रही बात समझ में? तो ये दो है इसके सिर के ऊपर, तो ये दो किसके चरणों में आएंगे, Cl के चरणों में, तो Cl के दो, और फिर भाई साहब एक आगे। आ रही बात समझ? और एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखोगे तब भी एक है और नहीं लिखोगे तब भी एक। समझ में आ रही बात? तो इस एक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गए, अपनी समीकरण बन गई। अब रसगुल्ला क्या बन गई, बस समीकरण बन गई। अब समीकरण बन गई तो अब तो हल हुआ है। अबे अब तो हल हुआ है, समीकरणों को हल करना। समझ में आ रही है? अब इनको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। करो संतुलित। अब देखो बेरियम यहाँ कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक, कोई परेशानी नहीं है। आ रही बात समझ? अब इधर सोडियम कितना है, एक, इधर कितना है, दो, तो इधर दो, ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो। अब ऐसा लगाऊंगे, ऐसे बिल्कुल भी लगाना नहीं है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, उस सूत्र को अपन को चेंज करना बिल्कुल भी नहीं है। समझ लेना इस बात को ध्यान से, ठीक है? तो क्या होगा फिर, अबे क्या होगा फिर होगा 2NaCl, दो कहां लगाएंगे, आगे, तो क्या बनेगा 2NaCl। समझ में आ रही है बात? अब साफ हो गए, Na भी दो हो गया, इधर Na दो है सही। Cl कितने हैं, एक, अबे एक नहीं है Cl कितने, दो। देख काका जी लगा हुआ है आगे, अबे किस काका जी को बोलना है, दो लगा हुआ है आगे। समझ में आ रही है बात? Cl कितना है, दो, और इधर भी Cl कितना है, दो। तो मामला बिल्कुल क्या हो गया, एकदम झकास हो गया। दोनों जगह आराम से क्या है, दो दो है, यानी इधर भी बेरियम एक, इधर भी एक, सल्फेट एक, इधर भी एक, सोडियम दो, इधर भी दो, क्लोरीन इधर भी दो, और उधर भी दो, यानी मामला बिल्कुल एकदम क्या झकास। और समीकरण भी क्या हो गए, संतुलित। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? अबे मजा आया कि नहीं आया? आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ही मजे लेकर क्या करना है, अपन को इनको पढ़ना है, ठीक है? आराम से क्या ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है भैया? तो याद रखना है इनको कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन कभी भी सिंगल है। अब कभी भी सिंगल नहीं आते, कैसे आएंगे, डबल आएंगे, ठीक है? अब कल के लिए मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, समीकरण दे रहा हूँ। अबे क्या दे रहा हूँ, एक समीकरण दे रहा हूँ, उसको क्या करके आओगे, संतुलित करके आओगे। क्या करके आओगे भाई, संतुलित करके आना है। समझ में आ रही है? तो समीकरण लिखो फटाफट, इसको हटा दें। तो आधा बेटा आप लिखेंगे अपनी समीकरण देखो। अब प्रश्न कैसे आ सकता है, प्रश्न ऐसे घुमा कर दे सकता है, लेकिन घूमना अपन को बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न क्या दे सकता है, देखो कि सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, के विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाने पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड व जल बनता। सारी बात समझ में? प्रश्न आ गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाने पर सोडियम क्लोराइड व जल बनता है। तो दिमाग का दही 1% भी नहीं देखना। आई बात समझ में?
तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। और बेटा एक बात गांठ बांध लो, जब भी इस प्रकार की अभिक्रियाएं आएंगी तो एक बात क्या कर लो, गांठ अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। और वह बात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो ही चीजें होती है, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होता होगा तो हम बाद में देखते रहेंगे उसको। आ रही बात समझ में? लेकिन तुम्हारी खोपड़ियां के अंदर बिल्कुल बेटा इसको एकदम फिट कर लो, कब अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। और अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है वो भाग लेता है, वो क्या होगा? अभिकारक होगा। और अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं वो क्या होगा? उत्पाद होगा। सारी बात समझ में? अब इसमें बना क्या है? इसमें बना क्या है? मिलाने पर क्या बना? सोडियम क्लोराइड व जल बनता है। तो जो भी बना, बनाने का जो भी काम है बेटा, तो जो भी बना वो तो क्या हो गया? उत्पाद। और उत्पाद हमेशा कहां आएंगे? तीर के पहली तरफ आएंगे, यानी कि दाईं साइड। कहां आएंगे? दाईं साइड। तो क्या बना बेटा? मिलाने पर। किसको मिलाने पर? अब किसको मिलाने पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या मिलाने पर? हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाने पर। तो किसको मिलाया? किसने भाग लिया? अबे ये सोडियम क्लोराइड व जल कब बना? अरे कब बना? ये जब बना, जब किसने भाग लिया? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने और इस हाइड्रोजन क्लोराइड ने भाग लिया, तब जाके क्या बना मेरा रसगुल्ला? तब जाके क्या बना? तब जाके सोडियम क्लोराइड व जल बना। नहीं तो इसकी हिम्मत थी क्या जो बन जाता है? अबे इसकी हिम्मत नहीं थी कि बन जाए। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले कौन आया? अभिकारक। और फिर बाद में कौन आता है? उत्पाद। तो तुम्हारी खोपड़ी में समझ में आ गया होगा कि अभिकारक कौन कौन है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होंगे? अभिकारक। तो भाग किसने लिया? भाग लिया बेटा एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने। अब किसने भाग लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ने भाग लिया। किसने भाग लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ने भाग लिया। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आगे। प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड ने भाग लिया। किसने? हाइड्रोजन क्लोराइड। आ रही बात समझ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाने पर, ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, मिलाने पर क्या बना? मिलाने पर क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना। तो बना दो सोडियम क्लोराइड। क्या बना? सोडियम क्लोराइड। प्लस क्या बना? जल। अबे प्लस क्या बना? जल। तो ये क्या हो गई अपनी? तो अगर परीक्षा में अगर ऐसी अभिक्रिया आती है तो सबसे पहले उसकी शब्द समीकरण बना लो। और शब्द समीकरण बनाने का एक ही तरीका है कि एक तो अभिकारक लिखना है और एक उत्पाद लिखना है। अभिकारक किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में लेता है, भाग लेता है। और उत्पाद किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चीज बन रही है वो किसमें डालो बेटा? उत्पाद में। ठीक है, जो भी चीज बन रही है उसको कहां डालना है? उत्पाद के अंदर। और जिसको मिलाने पर बन रही है, अब इन दोनों को मिलाने पर बन रही है ना, तो ये अभिकारक हो गए। और इन दोनों को मिलाने पर क्या बनती है? ये बन रही है, तो ये क्या हो गए? उत्पाद हो गए। बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि इन बातों को समझना पड़ेगा, ही समझ में आएगी तब तक, नहीं तो कुछ अपना काम होने वाला नहीं है। अब ये करने के बाद अब हल हुआ है तो क्या दिक्कत है? अबे अब तो हल हुआ है। देखो सोडियम का Na+, हाइड्रोक्साइड का OH-, इस पर भी एक, इस पर भी एक, ये एक यहां जाएगा, ये एक यहां जाएगा। समझ में आ रही है? और एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सूत्र क्या बनेगा? NaOH। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि सबसे पहले जो प्लस वाला है उसको ही लिखना है। सबसे पहले किसको लिखना है? प्लस वाले को। तो सोडियम को मैंने पहले लिखा है और हाइड्रोक्साइड को बाद में लिखा है। ठीक है, प्लस। हाइड्रोजन का क्या होगा? H+ और क्लोराइड का क्या होगा? Cl-। समझ में आ रही है? इस पर भी एक है और इस पर भी एक है। ये एक इसके पास जाएगा, इसके पास, और ये एक इसके पास जाएगा, इसके पास। तो क्या बनेगा? HCl। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ इधर, क्या बना? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। अब सोडियम का क्या होता है? Na+। और अब देखो सोडियम क्लोराइड एक ही है, सोडियम क्लोराइड। और क्लोराइड का क्या होता है? अब एक क्लोराइड का क्या होता है? Cl-। सोडियम का होता है Na+ और क्लोराइड का क्या होता है? Cl-। इस पर भी एक है और इस पर भी एक है।
तो ये एक इसके पास जाएगा Cl के पास, और Cl पर जो एक है वो किसके पास जाएगा, सोडियम के पास, और एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो सूत्र क्या बनेगा अपना, NaCl। अब रसगुल्लों क्या बनेगा, NaC। समझ में आ गई बात। प्लस क्या बना, पानी यानी H2O, और जल सब जानते हो H2O पानी का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, समीकरण लिख दिया। अब इसको क्या करो बेटा, संतुलित करो। अब एक क्या करो, इसको संतुलित करो। देखो सोडियम इधर कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक। ऑक्सीजन इधर कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक। हाइड्रोजन इधर कितना है, एक और एक, दो। ठीक है, दोनों का काउंट होंगे बेटा, ठीक है ना, एक और ये दो, और इधर भी कितना है, H2N, दो है। क्लोरीन इधर कितना है, एक, और इधर भी कितना है, एक, मतलब बराबर। समझ में आ गई बात, कोई परेशानी किसी को। ठीक है, ये अपनी हो गई समीकरण। तो परीक्षा में ऐसे समीकरण देगा, फिर उनको अपना शब्द समीकरण बनाना है। शब्द समीकरण के बाद में उनको सूत्र बनाना है, और सूत्र बनाने के बाद में उनको क्या करना है, वो संतुलित करना है। और संतुलित में एक ही ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि अपन को उनके सूत्र बिल्कुल भी चेंज करने नहीं है। ठीक है, तो मैं तुमको होमवर्क के लिए क्या देता हूँ, एक समीकरण देता हूँ, उसको करना, और नहीं आए तो क्या करना, कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे यहाँ, तो इसका क्या लेना, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, और क्या था ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाना। ठीक है, इसका क्या लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, अब मैं तुमको होमवर्क के लिए क्या दे रहा हूं, एक समीकरण दे रहा हूं। तुम उसके पहले शब्द समीकरण बनाओगे, और फिर उसको सूत्रों के रूप में लिखोगे, और फिर इसको क्या करोगे, संतुलित करोगे। समझ में आ रही है बात। तो ये देता हूं तुमको मैं समीकरण। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। समझ में आ रही बात। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाने पर, जल मिलाने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एक तो ये क्या करके आओगे आप, समीकरण करके आओ। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट है? ठीक है, ये समीकरण को अपन को करना ही करना है। ठीक है, और दूसरा मैं लिख देता हूं, कोयले को, किसको, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। कोयले के अंदर क्या होता है बेटा, कार्बन। अब एक कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। दूसरी समीकरण ये दे दी तुमको। ठीक है, अब इनकी क्या बनाओगे, शब्द समीकरण बनाओगे, और उसके बाद में इसको क्या करोगे, सूत्रों के रूप में लिखोगे, और सूत्रों के रूप में लिखने के बाद इसको क्या करोगे, संतुलित करोगे। ठीक है, तो कल के लिए तुम्हारे ये एक्सरसाइज। ठीक है, और हम मिलते हैं अपने पार्ट नंबर 11 के अंदर कल। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।